अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अगर आपको याद हो बेटे, हम लोग पढ़े थे ह्यूमन हार्ट। मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन डिटेल्स से पढ़ाया था। हमने सारा इसका स्ट्रक्चर, पेरिकार्डियम यानी कि आउटर मोस्ट लेयर इसकी जो थी उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हार्ट में कितने चैम्बर्स थे, हार्ट में कितने सेप्टा थे, कितने वॉल्स थे, वन बाय वन पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बेटे हार्ट का फंक्शन भी बताया। इन द एंड मैंने आपको हार्ट की एक रफ डायग्राम जो है वो जस्ट टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट ड्रॉ करके दिखाई। आज के लेक्चर में हम हार्ट की एक्चुअल डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करेंगे, उसकी मैं लेबलिंग करूँगी और उसी डायग्राम पे मैं आपको हार्ट की पूरी फंक्शनिंग जो है वो भी सारी एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग ऑफ हार्ट। हम ह्यूमन हार्ट जो है उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो, देन इसको हम लोग लेबल करेंगे। लाइट सा स्केच बेटे इसका मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। आगे फर्दर जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपने ह्यूमन जो हार्ट है उसको किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इसको ड्रॉ करें। देखने में वैसे ये मुश्किल लगता है लेकिन ये इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं होती। ठीक है, जिस तरह से मैं जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आप भी वहीं से स्टार्ट करो इसको। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर ऐसे जाओ, इसको हम क्लोज कर देंगे, स्ट्रेट नीचे आएंगे और ये। ठीक है, पहले मैं इसको सारा ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको स्ट्रेट नीचे ले जाना है। ठीक है, स्ट्रेट आप नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम इसको यूं करेंगे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह से बेटे मैंने इसको बहुत दफ़ा से छोटे छोटे टॉपिक्स करके मैंने आपको इसको कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन करूं, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, अगर आपका इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बेटे आता है तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। क्लियर है? ऐसे ही आप इसको बनाते आएंगे, नीचे आते जाओ। ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर देंगे और ये हमारा यूँ लाइन जो है ये डाउनवर्ड जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से यूँ करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से जाके टेढ़ा होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इसको अपने स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने यूँ मूव करके तो यूँ ले जाना है। ठीक है, इसको भी यहाँ से रेस कर देंगे। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ये यूँ स्ट्रेट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक, ये यूँ मूव करेगा। यहाँ पे हम एक और ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसको हम यूँ कर देंगे, यहाँ पे आए नीचे एक और बनेगा ऐसे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ से यूँ नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे इसको डबल कर दो, शेडेड कर दो, चाहे ऐसे एरो में करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लो। एक दफ़ा मैं बेटे इसको ड्रॉ कर दूँ, देन मैं आपको इंशाल्लाह सारी इसकी जो है लेबल करके दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ से हम इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे भी आपने 3 ऐसी बनानी है। 1, ये 2, ये सबसे बड़ी होगी। ठीक, इसको भी यूँ कर देंगे। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एक ओवल बनाना है आप लोगों ने ऐसे। ठीक है, क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ आ रही है? ऐसे बनाते हो। नीचे आएंगे हम, यहाँ पे
ऐसे बनाना है आप लोगों ने, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करना है। समझ आ रही है ना बेटे? ऐसे थोड़ी सारी ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लग रही होती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे अपने दो, हमने पढ़े थे ना मून शेप, यहाँ पे वॉल है, तो ये वो ऐसे मून शेप अपने यहाँ पे ये वॉल बना देने हैं। इसके इर्द गिर्द हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपने ऐसे ही बनाने हैं दो मून शेप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की है सेम ऐसी ही आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे यूँ, और यहाँ से ये यूँ बना लेंगे। इसको हम लोग रेस कर देते हैं। समझ आ रही है? इसके बाद यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नीचे लेके आओगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको नीचे ला देंगे बेटे, ऐसे करेंगे। यहाँ से ये यहाँ से ये और ये हमारे क्या बनेंगे, इस तरह के मसल्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये, और सेम ऐसे ही आप लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ करो। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया वही स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। ठीक है, क्लियर है बेटे? समझ आ रही है? उसके बाद ऐसे ही आप लोगों ने इधर से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसको यूं, इसको यूं, थोड़ी सारी डायग्राम्स बाकी डायग्राम्स की तरह ना इजी नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वही मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम ठीक हो गया। अब नीचे भी इसको हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे आप लोग, और यहाँ से इसको क्लोज करते हुए हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक हो गया। ये क्या हो गया बेटे, ये हमने ह्यूमन हार्ट जो है उसकी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इस डायग्राम की पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ना शेड कर लेती हूँ, देन मैं आपको इसकी लेबलिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ से ये बना लेते हैं हम, और यहाँ पे ये ऐसे बना लो। ठीक है, ठीक हो गया बेटे। अब इसको आप लोग शेड कर लो सारे को। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया ह्यूमन हार्ट। क्या ड्रॉ किया हमने? ह्यूमन हार्ट।
ये एक्चुअल डायग्राम है। जो उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम ड्रॉ की थी वो एक्चुअल डायग्राम नहीं थी, बल्कि वो जस्ट आपको एक रफ मैंने स्केच सा बना के दिखाया था कि आपको समझ आ जाए कि कौन सा वॉल किधर प्रेजेंट है और कौन सा जो चैम्बर है वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, चैम्बर दूसरे चैम्बर में किस वॉल के ज़रिए ओपन होता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हमने उस दिन वो वाली डायग्राम ड्रॉ की थी। क्लियर हो गया? अब ये क्या हो गया बेटे, हमने ह्यूमन हार्ट की डायग्राम कंप्लीट कर ली है। इनको आप लोगों ने डबल कर लेना है, ठीक है? ऐसे इसको भी डबल कर लो बेटे, इसको भी आप लोग क्या कर लो, डबल कर लो। सेम यहाँ पे भी आपने इनको डबल कर लेना है, ठीक है? सबको डबल कर लो। और इसके बाद इन टेंडेंट्स को हम थोड़ा सा ज़रा डार्कर मैं कर लेती हूँ ताकि आपको ये बाकियों से डिफरेंट नज़र आए, ठीक है? अब हम यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो सारा दिखाऊंगी मैं आपको। ये ऐसे एरो जाएगा, यहाँ पे भी ये एरो ऐसे जाएगा, ये एरो ऐसे आएगा, ठीक है? ये एरो भी डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है? डाउनवर्ड ये ऐसे एरो जाएगा एक ऊपर को। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी मैंने इनकी डायरेक्शन अपवर्ड क्यों रखी है और इनकी डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड क्यों रखी हुई है, ठीक है? ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ पे हमारा ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से इधर इससे बाहर निकलेगा इस बॉल से, ठीक है? समझ आ रही है? एरोज जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं ब्लड के फ्लो को, ठीक है? ये नीचे को ये अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा बेटे। इसी तरह एक यहाँ पे एरो होगा इन दोनों के दरमियान में, और एक एरो इसी तरह जो है वो कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी जाएगा इन दोनों के दरमियान में, ठीक है? और यहाँ से भी आपके पास जो है पूरा एक फ्लो आएगा डबल एरो, ठीक है? इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड यहाँ पे होगी, लेकिन ये यहाँ से भी आ रहा है और ये एक यहाँ से भी आ रही है आर्टरी, ठीक है? अब ये क्या है बेटे, ये इसकी डायरेक्शन ये बाहर से आ रहा है, ठीक है? इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है, ये भी बाहर से आ रहा है। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने ह्यूमन हार्ट जो है उसकी डायग्राम मैंने आपको आपके इस टाइम जो है एक्चुअल डायग्राम नज़र आ रही है वो ड्रॉ की है। इसको हम लोग डबल एरो कर लेते हैं ताकि मैं आपको पेरिकार्डियम भी जो है वो भी अच्छी तरह से बता सकूं। इसके इर्द गिर्द एक आउटर लेयर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर? ये बेटे मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ की, दिस इज़ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये मैंने ह्यूमन हार्ट की जो एक्चुअल डायग्राम है वो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी लेबलिंग। सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दिस इज़ ह्यूमन हार्ट, HUMAN, ह्यूमन। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मेंशन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, HEART, ह्यूमन हार्ट एंड वॉल्स, VALVES, ह्यूमन हार्ट एंड वॉल्स, ठीक है? इस डायग्राम में आपको हार्ट नज़र आएगा और उससे रिलेटेड सारे वॉल्स भी यहाँ पे सारे जो हैं वो मैंने शो किए हैं। अब मैं यहाँ पे सारी बेटे लेबलिंग करूँगी, लेबलिंग करके मैं आपको सारी डायग्राम जो है ये एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले जो ये आपको सबसे मेन आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी नज़र आ रही है, डैट इज़ नोन एज ओर्टा, AORTA, ओर्टा, ठीक है? इस साइड पे अगर आप आएँ तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़, इधर मैं इसको एरो में शो कर देती हूँ। ये जगह जो है बेटे ये क्या चीज़ है, दिस इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, LEFT, लेफ्ट आर्ट्रियम, ATRIUM, लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये जो आपको नज़र आ रही है जो यहाँ ये जो जगह खाली, ठीक है, दिस इज़ नोन एज बाइक, ये वॉल्व है, ठीक है? ये कौन सा वॉल्व है, दिस इज़ बाइकस्पिड वॉल्व,
बाइकस्पिड वॉल्व, BICUSPID, बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? यहाँ पे ये जो दो ये आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक, इनको हम डार्क ही कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ये जो दो नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये कौन से वॉल्व हैं, ये हमारे पास ऑर्टिक वॉल्व आते हैं, ये वाले। ठीक है, AORTIC, ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, नीचे अगर आप आओ बेटे, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, LEFT, लेफ्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट्रिकल, VENTRICLE, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है? इस साइड पे आते हैं बेटे, यहाँ पे भी हम अब ये जो सबसे ऊपर आपको, दिस इज वेन, ये ओटा है, ये क्या चीज़ है, वेन है। ये कौन सी वेन है, दिस इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा, SUPERIOR, सुपीरियर वेना कैवा, CAVA। क्लियर? उसके बाद ये जो सबसे बड़ी आपको ये नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ पल्मोनरी ट्रंक। पढ़ा हुआ है हमने अभी, आपको मैंने बताया था, MONARYTRUNK, ट्रंक। ठीक है, और ये जो आपको पार्ट सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज राइट आर्ट्रियम। वो लेफ्ट आर्ट्रियम था, उसके ऑपोजिट क्या प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम, RIGHT, राइट, ATRIUM, राइट आर्ट्रियम। नीचे आओ, यहाँ पे बेटे ये जो ऊपर को ब्लड जा रहा है, यहाँ पे एक वेन वॉल प्रेजेंट है, दिस इज आल्सो अ वॉल। ये जो दो है, इस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व, PULMONARY। ये क्या है हमारे पास, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, नीचे आए, यहाँ पे बेटे ये भी आपको एक वॉल नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज, ये जो वॉल है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, ऑपोजिट साइड पे कौन सा था, बाइकस्पिड, ये क्या है, ट्राइकस्पिड, VALVE, वॉल्व। ठीक है, और नीचे आओ तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्या प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल, RIGHT, राइट वेंट्रिकल, VENTRICLE, राइट वेंट्रिकल। सबसे ऊपर जो वेन थी, डेट इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा, और जो नीचे वेन है, दिस इज नोन एज, इसका क्या नाम है, दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना कैवा, CAVA, इंफीरियर वेना कैवा। और ये हमारी क्या डायग्राम होगी, ये हमारी डायग्राम होगी ह्यूमन हार्ट की। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सारा मैं आपको बेटे मेन पॉइंट्स इसके हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बनाया है ना, इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि ये भी आपको प्रोमिनेंट हो जाए, दूर से ही नज़र आ जाए। ठीक है, एक यहाँ पे आएंगे इन दोनों के सेंटर में, इसको हम थोड़ा सारा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे जो वॉल हमारे पास आएंगे, इसको हमने क्या नाम दिया था सेंटर में, दीज आर बाइकस्पिड। ठीक है, इसको भी मैं डार्कर कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, और जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर थी, उसको हमने क्या नाम दिया था, पेरिकार्डियम। क्या नाम दिया था हमने उसको, पेरिकार्डियम का, PERICARDIUM। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो बेटे, अब हमने क्या कर लिया, अपनी डायग्राम कंप्लीट भी कर ली, और उस डायग्राम को हमने क्या कर लिया, लेबल कर लिया। अब हम चलते हैं इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की तरफ, मैं आपको समझाती जाऊँ। हमने हर चीज़ अच्छी तरह डिटेल से पढ़ी है। मैंने आपको इसकी एक रफ़ डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाई थी कि उसमें आपको सारा का सारा जो है फ्लो ऑफ ब्लड पता चल जाए। क्लियर था ना? मैंने ऐसी ये एक रफ़
स्केच बनाया था और आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा वॉल्व किधर प्रेजेंट था, कौन से चैम्बर कहाँ प्रेजेंट थे। बेटे अब आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअल डायग्राम ह्यूमन हार्ट एंड उसके सारे के सारे वॉल्स हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स हमने यहाँ पे पढ़े थे और 4 ही हमने यहाँ पे वॉल्स पढ़े थे। 4 चैम्बर्स कौन कौन से थे? अपर 2 को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? आर्ट्रियम का नाम दिया था। और लो 2 को हमने क्या नाम दिया था? वेंट्रिकल का। यहाँ पे देखो बेटे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा चैम्बर, दिस चैम्बर इज नोन एज राइट आर्ट्रियम। ये क्या है? अपर चैम्बर है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम। और इसके ऑपोजिट साइड पे जो चैम्बर प्रेजेंट है डेट इज नोन एज लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको हमने क्या कहा था? लेफ्ट आर्ट्रियम क्या था? मैंने आपको कहा था राइट आर्ट्रियम में बेटे सबसे पहले ब्लड आएगा और ब्लड जो आएगा वो कौन सा होगा? डेट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। और 2 सबसे मेजर वेन्स होंगी बॉडी की जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और उसको राइट आर्ट्रियम में लेके आएंगी। अगर आप देखो यहाँ पे ऊपर मैंने जो शो की है डेट इज नोन एज सुपीरियर वेना कैवा, मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया। नीचे जो मैंने मेंशन किया डेट इज नोन एज इंफीरियर वेना कैवा। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हैं वहाँ से जो वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके आएगी उसका नाम क्या होगा? इंफीरियर वेना कैवा। जो अबव द हार्ट पार्ट्स हैं उनमें से ब्लड कैरी करके लेके आएगी डेट इज सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों की दोनों वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी बेटे कहाँ पे? राइट आर्ट्रियम में। कहाँ लाएंगी? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये क्या चीज़ है? राइट वेंट्रिकल मैंने ड्रॉ किया। लेकिन राइट वेंट्रिकल में आने के लिए इनको एक वॉल से गुजरना पड़ता है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल प्रेजेंट होता है। जब राइट आर्ट्रियम ब्लड से फिल हो जाता था तो वो कंट्रैक्ट करता था। उसकी कंट्रैक्शन की वजह से बेटे वॉल जो है डेट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन होगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ये देखो, ये मैंने इधर वॉल ड्रॉ किया है, ये जगह ये मैंने उसको मेंशन भी किया है। दिस वॉल इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल खुला तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया बेटे? आपके वेंट्रिकल में आ गया। क्लियर हो गया? फिर वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है डेट इज नोन एज सेमिलूनर वॉल, जिसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? सेमिलूनर वॉल कहते हैं। सेमिलूनर वॉल के आगे 2 टाइप्स हैं। एक कौन सा है? आपके पास आता है पल्मोनरी वॉल और एक हमारे पास कौन सा आता था? ओटिक वॉल। यहाँ से अब सारा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? वो पल्मोनरी वॉल के ज़रिए जाएगा बेटे कहाँ पे? फॉर ऑक्सीजनेशन जाएगा। किधर? ये रहा, ये है वो वॉल्व। ये दिस वॉल, ये मैंने आपको बताया, आपको याद हो जब हमने सेमिलूनर वॉल्व पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि सेमिलूनर जो वॉल्व है उनकी जो शेप है वो किस तरह की है? वो मून की तरह की है। तो ये देखो, ये देखो मैंने इनकी शेप बनाई, मून जैसी शेप है ना। ये जो है ये ऑटिक वॉल्व है और ये जो है ये पल्मोनरी वॉल्व है। पल्मोनरी वॉल्व और ऑटिक वॉल्व दोनों किसकी टाइप्स थी? दीज आर टाइप्स ऑफ सेमिलूनर वॉल्व। और हमने पढ़ा था कि सेमिलूनर वॉल्व जो है उसकी शेप किस जैसी होती है? मून जैसी होती है। अच्छा, ब्लड कहाँ था आया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जो है वो अब पल्मोनरी वॉल के ज़रिए, जब पल्मोनरी वॉल ओपन हो जाएगा तो ये कंट्रैक्ट करेगा और सारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा बेटे? वो जाएगा लंग्स में। किस लिए जाएगा? फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के लिए सारा ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा। किसके ज़रिए जाएगा बेटे? वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कंबाइनली कहते थे पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद जब ब्लड लंग्स में चला जाता था और उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती थी, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा बेटे कहाँ आता है? वो आ जाता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। और किसके ज़रिए आता है? ये आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए। दिस इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या चीज़ है? लेफ्ट आर्ट्रियम है।
जब लेफ्ट आर्ट्रियम बेटे ब्लड से फिल हो जाएगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है। इस वॉल्व को हम लोग क्या कहते थे, बाइकस्पिड वॉल्व कहते थे। यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट था, मैंने आपको बताया था ना, उस वॉल्व को हम लोग क्या कहते थे, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये देखो, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके जब आर्ट्रियम ब्लड से फिल हुआ तो बेटे ये जो बाइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल अब क्या करेंगे, ओपन हो जाएगा। जब बाइकस्पिड वॉल यहाँ पे ओपन होता है तो सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड से फिल अप हो जाता है, भर जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट करने से सारा ब्लड जो है वो क्या होगा, वो वहाँ से अब निकलेगा। कैसे निकलेगा कि यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, डैट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हुई, यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व प्रेजेंट है, ये मैंने लिखा ऑर्टिक वॉल्व प्रेजेंट है। ऑर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ शामिल हो जाएगा बेटे, ओर्टा के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ओर्टा के अंदर। ऑर्टिक वॉल्व से ब्लड कहाँ जाएगा, ओर्टा में जाएगा और ओर्टा से सारा का सारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारा ब्लड जो है वो ओर्टा के जरिए हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार वॉल्व हो गए ना, चार वॉल्व भी हमने पढ़े थे ना। एक हमने कौन सा पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ट्राइकस्पिड और दूसरा कौन सा था, बाइकस्पिड। और ये दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के दरमियान में प्रेजेंट थे। एक हमने, बाकी दो कौन से पढ़े थे, हमने पढ़े थे एक पल्मोनरी और एक कौन सा पढ़ा था, ऑर्टिक। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट थे, जहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स बिल्कुल एंड होते हैं। ठीक है, एक आपका पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और एक आपका कहाँ जाएगा, वॉल्व ओर्टा में जाएगा। ठीक है, और ओर्टा जो है बेटे, यहाँ से सारा ब्लड जो है वो डिफरेंट जगह पे चल जाएगा ओर्टा से। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है फिर ब्लड ने। ठीक है, लेग्स में जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा, हर जगह जाएगा। हमारी बॉडी में बेटे सारी की सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक आर्टरी हमारी बॉडी में ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, जो इधर से हमने राइट वेंट्रिकल से लेकर जाएगी ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में। इसी तरह हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं, सारी की सारी वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ हमारी बॉडी की एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कौन सी वेन है, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको एक डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बाकी आर्टरीज और वेन्स की निस्बत जो है वो डिफरेंट है। सारी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसी तरह सारी आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट वन वेन, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद बेटे हमारे हार्ट के इर्द गिर्द जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग या जो ये एक जो हमें प्रोटेक्ट करी है हमारे हार्ट को इन्फेक्शन से, किसी इंजरी से, कोलैप्स से, दिस इज़ नोन एज पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी प्रेजेंट होती है, डैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या था कि ये हार्ट को लुब्रिकेट करता था और इसको डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता था। क्लियर हो गया। तो ये क्या मैंने बना दिया, दिस इज एक्चुअल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये पूरा ह्यूमन हार्ट है जिसमें हमने डिफरेंट जो वॉल्स थे वो भी सारे के सारे इस डायग्राम में मैंने आपको शो करवाए। क्लियर, ये पूरी डायग्राम आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये डायग्राम बनी हो तो इसकी आपको लेबलिंग बेटे जो है वो आनी चाहिए हार्ट के। अब हमारा हार्ट का जो पूरा फंक्शन है वो हमारा पूरा हो गया। फंक्शन भी हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, पेरिकार्डियम थी। पेरिकार्डियम के बाद पेरिकार्डियम में हमने क्या पढ़ा था, पेरिकार्डियल कैविटी पढ़ी थी और पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, वॉल्स ऑफ हार्ट। वॉल्स ऑफ हार्ट में मैंने 3 वॉल बताई थी, कौन कौन सी, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और पेराइटल कार्डियम।
विसरल कार्डियम, ठीक है। उसके बाद बेटे हमने क्या पढ़ा था, चैम्बर्स। चैम्बर्स में क्या पढ़े हमने, 4 चैम्बर्स पढ़े, ठीक है। कौन कौन से, आर्ट्रियम है, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे क्या थे, वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स पढ़े। इन द एंड हमने क्या पढ़ा, वॉल्स। वॉल कितने थे, यहाँ पे 4 ही वॉल्स थे हमारे पास। एक था ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड, और एक कौन सा था, बाइकस्पिड। और नीचे 2 कौन से हमने पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था बेटे पल्मोनरी वॉल, और एक कौन सा हमने पढ़ा था, ऑर्टिक वॉल। यानी कि टोटल 4 वॉल जो हैं वो हमने हार्ट में स्टडी किए थे। उसके बाद बेटे मैंने पूरी की पूरी सर्कुलेशन आपको बताई कि सर्कुलेशन किस तरह से होती है, पहले ब्लड कहाँ आता है, फिर कहाँ जाता है, सारा वो भी हमने डिटेल से पढ़ा। इन द एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्डिक साइकिल भी पढ़ा दिया कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूस साइकिल है। इसके चैप्टर जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं, और रिलैक्स और कंट्रैक्शन जो है इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कार्डिक साइकिल या वन हार्ट बीट जो है इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर। हार्ट हमारा हो गया कंप्लीट बेटे, डिटेल से हमने इसको पढ़ लिया। डायस्टोल, आर्टियल और वेंट्रिकल सिस्टोल मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। हमने साउंड ऑफ हार्ट भी पढ़ ली। साउंड ऑफ हार्ट क्या थी, लब डब, ठीक है। लब कब होता था, डब कब होता है, ठीक है। ये क्यों साउंड प्रोड्यूस होती है, वो भी सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। आई होप कि आपको बेटे अब हार्ट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको आपके क्वेश्चंस का अच्छी तरह से मैं आंसर दे सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।